यह जो हमारे सामने दिख रहा है यह एक क्यूब मोल है जिसकी इंटीरियर साइज 15 सेंटीमीटर डेप्थ, 15 सेंटीमीटर लेंथ और 15 सेंटीमीटर विड्थ होती है। इसको साफ करके इसमें ऑयलिंग करेंगे और अब इसमें हम कंक्रीट भरेंगे। 3 लेयर्स में कंक्रीट भरे जाते हैं। 5 सेंटीमीटर का पहला लेयर, उसके बाद 25 बार टेम्परिंग रोड से टेम्परिंग करते हैं, उसके बाद फिर 5 सेंटीमीटर कंक्रीट भरते हैं और फिर 25 बार टेम्परिंग रोड से टेम्परिंग करते हैं। और यह प्रक्रिया हम ब्लॉक को तीसरी बार भर करके भी दोहराते हैं और फिर कंक्रीट को फाइनल सेट हो जाने के बाद ब्लॉक को निकालकर वाटर स्टोरेज टैंक में 3, 7, 14 या 28 दिनों के लिए रख देते हैं। यदि हम सैंपल को 3 दिन में टेस्ट करते हैं तो ओवरऑल स्ट्रेंथ का 14%, 7 दिन में टेस्ट करने पर ओवरऑल स्ट्रेंथ का 40%, 14 दिन पर करने पर ओवरऑल स्ट्रेंथ का 65% और 28 दोनों पर टेस्ट परफॉर्म करने पर ओवरऑल स्ट्रेंथ का 99% स्ट्रेंथ टेस्ट का वैल्यू मिलता है। यह 15 बाई 15 सेंटीमीटर के कंक्रीट ब्लॉक हैं जो कि हम लोगों ने M25 कंक्रीट से बनाया है और बनाने के बाद इसे 7 दिनों के लिए पानी में रखा गया था, जिसे आज हम निकलेंगे और लगभग 10 मिनट के लिए धूप में सूखने के लिए रखेंगे जिससे कि इसके अंदर का पूरा नमी निकल जाए और कंक्रीट ब्लॉक सूख जाए। सूखने के बाद ही हम इस पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट परफॉर्म करेंगे। कंक्रीट ब्लॉक्स पूरी तरीके से सूख गए हैं और इसे अब हम लैब में ले चलते हैं। सामने आपको जो मशीन दिख रही है यह कंप्रिहेंसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन है। इसमें हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कर सकते हैं कंक्रीट का, ब्रिक का और बाकी जिस भी मटेरियल का हम कंप्रेसिव टेस्ट कर सकते हैं वह टेस्ट हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। आज हम M25 कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मशीन के बारे में समझा देता हूं। यह जो आपके सामने दिख रहा है यह डिस्प्ले और स्विच है। यहाँ पर हमें दिखेगा कि कितना लोड अप्लाई हो रहा है। यह सामने जो आपको स्विच दिख रही है यहाँ से हम रिलीज और ऑपरेट करते हैं। जब हम इसमें सैंपल को सेट कर देते हैं तो हमें यह स्विच ऑपरेट की तरफ घुमानी होती है और जब टेस्ट परफॉर्म हो चुका होता है और हमें अपना सैंपल बाहर निकलना होता है तो हमें यह स्विच ऑपरेट से रिलीज की तरफ मानी होती है। बगल में जो आपको रेगुलेटर दिख रहा है इस रेगुलेटर को हमें हमेशा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट परफॉर्म करते टाइम 5-1 पर सेट रखना होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपके सामने ब्लॉक को मशीन में सेट किया जा रहा है। सेट होने के बाद हम स्विच को रिलीज से ऑपरेट की तरफ घुमा देते हैं और स्विच को ऑन कर देते हैं। स्टार्ट का बटन दबाते ही आपके सामने टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। यह देखिए आपके सामने लोड बढ़ता जा रहा है और सीमेंट ब्लॉक में क्रैकर्स आना स्टार्ट हो गए हैं और फाइनली मशीन बंद हो चुकी है, यानी टेस्ट परफॉर्म हो चुका है। आपको सीमेंट ब्लॉक में यह क्रैकर्स विजुअल दिख रहे होंगे। अब हम रीडिंग नोट कर लेंगे जो कि डिस्प्ले पर शो हो रही है और कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए रीडिंग में आई हुई वैल्यू को क्योंकि टोटल एरिया से डिवाइड कर देते हैं और यह आपके सामने जो वैल्यू दिख रही है वह कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की वैल्यू है और इस वैल्यू से हम कंक्रीट के ग्रेड की स्ट्रेंथ वैल्यू से मैच करके देखते हैं कि हमारा कंक्रीट इस्तेमाल करने लायक है या नहीं। अब हम मशीन के स्विच को रिलीज कर देते हैं और कंक्रीट ब्लॉक के सैंपल को निकाल लेते हैं। टेस्ट पूरा हुआ। धन्यवाद।